हर पत्तियों पर इनका प्रकोप होना शुरू हो गया। अगर ऐसी ही कीट आपकी फसल में है तो समझिए पायरिल्ला का कीट आपकी फसल में आ चुका है। अब किसान भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसके प्रोड कैसे दिखते हैं। तो किसान भाई ये देखिए पत्ती पे चल रहे हैं ये। हेलो किसान भाइयों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान को ज्ञान पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के बारे में। किसान भाइयों, वैसे तो हमने गन्ने की फसल के ऊपर काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन यह वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम पछेती जो गन्ने की किसान भाइयों ने बुआई की है उसके बारे में बताने वाले हैं। किसान भाइयों, बरसात तो ख़त्म हो ही चुकी है, लेकिन बरसात के बाद जो कुछ कार्य हैं जो किसान भाइयों को पछेती गन्ने की फसल में करने हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग करके आप गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें हम बात करेंगे जैसे बरसात के बाद अगस्त और सितंबर माह में कौन सा खाद हम प्रयोग करेंगे, और कुछ अन्य कार्य, कुछ अन्य कीटों की पहचान हम कैसे करते हैं जो बरसात के बाद इस फसल पे अटैक करते हैं। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल की देरी से बुआई की है तो ऐसे में बरसात के बाद कुछ कीटों का प्रकोप फसल में देखने को मिलता है। ये कीट जैसे पायरिल्ला और टॉप बोरर होते हैं जो फसल पर आक्रमण करके फसल को पूरी तरह से ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या जागरूकता रखनी है और किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि कैसे इन कीटों को पहचान करके रोकथाम की जा सके। आइए पायरिल्ला और टॉप बोरर कीट की पहचान और उसकी रोकथाम कैसे करते हैं जानते हैं। निम्फ होते हैं वो किसान भाइयों कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखिए, ये किसान भाइयों इसका निम्फ होता है जैसा कि आपको दिख पा रहा है। अब इसमें इस गन्ने की फसल में इसका प्रकोप होना शुरू हो चुका है। और किसान भाइयों, यह जो कीट है, ये जो निम्फ है, ये और इसका जो कीट होता है, जो प्रोड होता है, वो दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं। देखिए बहुत जगह मैं दिखा दूंगा आपको, हर पत्तियों पर इनका प्रकोप होना शुरू हो गया। अगर ऐसी ही कीट आपकी फसल में है तो समझिए पायरिल्ला का कीट आपकी फसल में आ चुका है। अब किसान भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसके प्रोड कैसे दिखते हैं। तो किसान भाई ये देखिए पत्ती पे चल रहे हैं ये पायरिल्ला के प्रोड हैं। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो निम्फ थे और ये प्रोड बन चुके हैं। इनकी पहचान क्या है, इनका जो आगे का भाग है वो नुकीला होता है और इनका रंग भूसे के जैसे कलर का होता है। तो जो किसान भाई के खेत में ये कीट आए तो समझ लेना ये पायरिल्ला कीट है और आपकी फसल में इसका प्रकोप होना शुरू हो गया है। ये देखिए मैं ऊपर तक दिखाऊंगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हर जगह इनका प्रकोप हो चुका है। तो किसान भाइयों, आप गन्ने की अगर फसल लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कीट आपकी फसल में लगता है और उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए किसान भाई, इसके सिम्टम्स जैसे ये पत्ती का रस इसने चूस कर कुछ इस तरीके से पत्ती को कर दिया है। ये देखिए पीछे से भी ऐसा हो चुका है। तो किसान भाई उसकी रोकथाम कैसे करें, तो सभी किसानों भाइयों को मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप मेलिथियान 400 मिलीलीटर का 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर इसका प्रति एकड़ की तरह से छिड़काव करें। किसान भाइयों, बड़ी आसानी से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं और इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, टॉप बोरर जिसे हम अंगोला बेधक कीट भी कहते हैं, इस कीट की 4 पीढ़ियां होती हैं जो गन्ने की फसल को शुरू से लेकर बाद तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी पहली और दूसरी पीढ़ी बरसात से पहले और तीसरी और चौथी पीढ़ी बरसात के बाद गन्ने की फसल पर हमला करती है। इस कीट की पहचान के लिए आपको बता दें, इस कीट की मादा सफ़ेद रंग की होती है जिसकी पीठ पर पीछे कत्थई रंग के बालों का गुच्छा होता है। यह मादाएं पत्तियों के निचले हिस्से पर समूह में अंडे देती हैं जिस पर कत्थई रंग के बाल होते हैं। इस कीट की सुंडियां पत्तियों की मध्य सिरा से सुरंग बनाकर गन्ने की चोटी में घुस जाती हैं, जिसके कारण छोटे घिसित पौधे की गोब कानी हो जाती है। वह पौधों की ऊपरी हिस्से पर गुच्छे में नए सूट निकलना शुरू हो जाते हैं। देखने पर अंगोले का झुंड नजर आता है जिसको हम बंची टॉप के नाम से भी जानते हैं। पौधों पर यह अवस्था जुलाई से सितंबर माह में देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम सभी किसान भाई 2 तरीके से कर सकते हैं,
जिसमें पहला तरीका है स्प्रे द्वारा और दूसरा तरीका है बुरकाऊ द्वारा। किसान भाइयों, चूँकि जब हम सितंबर माह में इस कीट की रोकथाम करते हैं तो फसल बड़ी होने के कारण पौधों पर स्प्रे करना संभव नहीं होता और स्प्रे करने में कठिनाइयाँ किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि केवल किसी भी दवाई का बुरकाऊ के द्वारा आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान, जिसे हम फ्यूरोडान के नाम से जानते हैं, 3G का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये दवाई उपलब्ध ना हो तो 8 किलोग्राम फोरेट 10 CG प्रति एकड़ की दर से गन्ने की फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रहे, फ्यूरोडान एक बहुत ही घातक विष है जो नमी के संपर्क में आकर गैस उत्सर्जित करता है। इसके प्रयोग करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि खेत में नमी तो नहीं है। इसका जितनी जल्दी प्रयोग हो सके किसान भाई कर लें और प्रयोग करने से पहले मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मे जरूर पहन लें। किसान भाइयों, बताई गई जानकारी के अलावा किसान भाइयों को अगस्त या सितंबर माह में खेतों की बंधाई करने के पश्चात कुछ खादों का प्रयोग भी गन्ने की फसल में करना चाहिए, जो गन्ने की उपज और उत्पादन बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को 50 किलोग्राम यूरिया के साथ 10 किलोग्राम सल्फर 80% प्रति एकड़ की दर से खेतों में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सल्फर जो गन्ने की मिठास तो बढ़ाता है, इसके साथ साथ यह मिट्टी में होने वाले फंगस को भी कम करता है, क्योंकि सल्फर एक कवकनाशी होता है। ध्यान रहे, गन्ने में खाद लगाते समय सिंचाई अवश्य करें ताकि उर्वरक का सही प्रयोग करके लाभ ज़्यादा मिल सके। अब किसान भाइयों के अंतिम कार्य जो सभी को करना है वह कार्य कौन सा है, यह भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, हो सके तो गन्ने के निचले हिस्से से अगर सूखी पत्तियों को हटा दिया जाए तो गन्ने की तनों को सुचारू रूप से हवा मिलती है और पत्ती उतारने से जो पत्ती किसान भाई उतार रहे हैं वह सड़ गलकर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे मिट्टी पोरस बनती है और पत्तियों में उपस्थित पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा फायदा, जो कीट पतंगे सूखी पत्तियों में शरण लेते हैं उनकी रोकथाम भी हो जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उपज पर पड़ता है। किसान भाइयों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो गन्ने की फसल से संबंधित थी। अगर किसान भाई इन बातों पर विचार करें तो गन्ने की पछेती फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।